प्रभु का प्रेम कोई साधारण भाव नहीं है भैया। यह आत्मा की एक ऐसी अवस्था है जहां पर जीव संसार की समस्त आश्रितताओं को छोड़ करके, समस्त भरोसेमंद व्यक्तियों को छोड़ करके केवल भगवान को अपना सर्वस्व मान लेता है। और जिस प्रसंग की हम चर्चा कर रहे हैं, गोपी गीत का 3रा श्लोक, इसमें स्पष्ट लिखा है कि गोपियों ने कहा कि ठाकुर जी आपने हमारी कितनी बार रक्षा करी, हम कितनी बार आपको गिनाए, लेकिन हमारे मन में विश्वास है, हमारे मन में विश्वास है कि आप हमारी सदैव रक्षा करेंगे। ये होता है भगवान के प्रति विश्वास, और भगवान के सहारे रहने की एक निर्भयता का एक व्यवस्थित प्रकल्प होता है साहब नारायण। और ये कब होगा? जब आप सारे संसार से आशा छोड़ करके सिर्फ उस गोविंद के भरोसे रहना स्वीकार कर लेंगे, सर्वस्व उनको मान लेंगे कि मेरा तो सिर्फ एक ही है, वो है श्री कृष्ण। 2 महात्मा, एक ब्रज के और एक अयोध्या के, एक राम जी वाले और एक कृष्ण वाले। एक तो सीताराम बोले, दूजा राधे श्याम बोले। अब दोनों उलझ गए। वो कहे कि नहीं मेरे सीताराम जोरदार है, बोले नहीं मेरे राधे श्याम जोरदार है। तो अयोध्या वाले जो बाबा थे उन्होंने कहा कि क्या तेरा राधे श्याम जोरदार है, बता क्या है उसमें जोरदार? त्रिभंग लली, चाल टेढ़ी, टांग टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, हाथ टेढ़े, काम टेढ़े, और दुनिया के जितने भी अब तक जितने भी काम किए हैं, जितने भी कर्म किए, सब टेढ़े काम किए। सीधा क्या है उसमें? अब ब्रज वाले बोले कि महाराज ऐसा है, टेढ़ो है, केसो भी है, लेकिन लालो तो मेरो ही जय। पर तुम्हारे राम जी ने भी क्या पाया सीधा रह करके? क्या पाया सीधा रह करके? उनकी पत्नी को रावण हरण करके ले गया, जहां राजा बनना था वहां पर वनवास मिल गया। क्या मिला उनको भी सीधा रहने से? ये दुनिया सीधा वालों की नहीं है। अब दोनों में बहस हो गई, वो तो उसको हल्के बताए, वो तो उसको हल्के बताए, दोनों में जबरदस्त बहस हुई। अब जबरदस्त बहस हुई तो अब देखो हमारे ठाकुर जी के तो काम थोड़े टेढ़े मेढ़े है ही, तो उनको थोड़ा ज्यादा बोल दिया गया, तो जो ब्रज वाले महात्मा थे उनको बुरा लग गया। अब वो जब प्रयाग से वृंदावन आए तो बिहारी जी के मंदिर में जाकर के कहा ये तो ले तेरी सोटी, ये ले पकड़ तेरी लकुटी, और ये पकड़ तेरी कामरिया। बहुत कर लिया तेरा भजन, एक भी काम तेरा सीधा नहीं है, लोगों के सामने हमको जलील होना पड़ता है। आज से अब तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं, हम जा रहे हैं। अब हम अयोध्या में जाकर के राम जी के चेला बनेंगे, तुम्हारा चेला आज से कैंसल। यही तो करता है आदमी। लो भैया ये तुम्हारा सब सामान संभालो गुरुदेव, ये तुम्हारी कंठी माला पकड़ो, आज से हम तो दूसरे गुरुजी बनाएंगे। जिनके यहाँ 11 के दिन 4 टाइम फलार होता हो, ऐसे गुरुजी बनाएंगे। तो चलने लगे। अब चलने लगे तो बिहारी जी पीछे पीछे दौड़े। अरे बाबा नेक रुक तो सही, बाबा नेक रुक, अरे बोल मत तू मेरे से, अरे नेक रुक तो सही। वाह अब नहीं रुके, जावे तो जा। चले गए, पर बिहारी जी ने छोड़ा नहीं, बोले अटकेगा तो सही, पीछे पीछे चलते हैं। अब रूप बदला, एक बालक का रूप बनाया और चले जा रहे हैं। रास्ते में कुआं पड़ा। अब लीला करी ठाकुर जी ने, यहाँ पे रास्ते में कुआं पड़ा तो कुएं में से बाल्टी निकाल करके नहाने लगे। और कहां पहुंच गए? माने वो अयोध्या वाले महात्मा रास्ते में मिल गए। अब दोनों संग जा रहे हैं। बोले आज से हम भी आपके अयोध्या में राम जी के चेला बनेंगे, हमारी जान पहचान। बोले अरे बिल्कुल करा देंगे, चिंता मत करो। अब दोनों संग में जा रहे हैं। ठाकुर जी लीला करी, बीच में कुआं पड़ा, वहां स्नान करने लगे। अब स्नान करने लगे तो जो बाल्टी थी पानी की उसको कुएं में डाल दिया। बोले ए बाबा हम नहा रहे थे, एक ही बाल्टी घर में, हमारी दादी हमको मारेगी, हमारी अम्मा हमको मारेगी, आप ये बाल्टी निकाल दो। तो अयोध्या वाले ने कहा कि छोटा सा बालक है, चलो इसकी सहायता कर दी जाए। तो जो लकड़ी, सीधी सी लकड़ी लेकर के आए, उसको कुएं में डाले, वो बाल्टी निकले नहीं, बाल्टी निकले नहीं। बहुत देर हो गई पसते पसते। बाबा दिखी क्या, बाबा दिखी क्या? बोले न लाला तू रुक, अभी निकाल देते। बाबा दिखी क्या, बाबा दिखी। छोटा बच्चा तो करते ही ऐसा,
अब अयोध्या वाले बोले कि मेरे से नहीं निकल रही है, जा दूसरी ले आना, मार खाए तो खा, तूने कोई में क्यों डाली। जंग जला करके साइड में हो गए। तब वो ब्रज वाले बोले नेक भैया हमको मौका दो, हम निकाल देते हैं। अब वो कहीं से टेढ़ी लकड़ी लेकर के आए और जो ही कुएं में डाला और एक ही बार में बाल्टी को निकाल ली। अब बाल्टी को निकाल ली, अब वो बीच में दोनों महात्मा उसमें बातें करते जा रहे थे। अच्छा किया तूने जो उस कृष्ण को छोड़ दिया, उसके नाम में भी टेढ़ा बना, उसके काम में भी टेढ़ा बना, उसके प्रत्येक, उसके परिवार वाले, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार सब टेढ़े, सब टेढ़े। अब वो ब्रज वाले को हिसाब आया। ब्रज वाले बोले महात्मा जी एक बात बताऊं, आप भले राम जी का भजन कर रहे हो, मैं आपके भजन का